हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एजुटेरिया का जो है बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो है इसमें जो है 5 विकल्प दिए गए हैं। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो आपको पर डे एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा क्योंकि इसमें जो अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, समय को नष्ट न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें जो है आपको जो 1 से लेकर जो है 100 तक आपको जीके जैसे प्रश्न दिए गए हैं और 100 से लेकर जो 101 से लेकर जो 120 तक जो आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके ज्वाइन कीजिए, या तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शीर्ष स्थल से विशाल स्नानागार अवशेष मिले हैं। तो ये विशाल स्नानागार जो है, ये जो स्नान करने का एक जो है स्नानागार था, जो कहाँ से मिला था, तो आपका इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार मिला था। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये जो है पाकिस्तान में। लोथल जो है ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा भी ये पाकिस्तान में। तो ये याद रखिएगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो इंडिका नामक ग्रंथ जो किसने लिखा था, तो आपका इसका राइट होगा मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज की। कौटिल्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये जो है भारत और 10 राजाओं के जो है यह किस नदी के तट पर जो दशराज का युद्ध हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पुरुषनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे। तो 563 ईस्वी में जो है ये कुंडलग्राम जो है, कुंडलग्राम जो नहीं बल्कि ये जो है नेपाल के जो है कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ये याद रखिएगा, नेपाल के जो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर यूपी में हुआ था। ये याद रखिएगा, कहाँ पे, कुशीनगर यूपी में 483 ईसा पूर्व में। ये याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा BC को हम लोग BC के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था। और जो है शक संवत कब हुआ था, तो शक जो है 78 ईस्वी हुआ था, यानी कि 4 हो जाएगा। शक 78 और विक्रम कहेगा तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की जो शासकीय राजकीय भाषा क्या थी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे जो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ये याद रखें, संस्कृत ये जो है गुप्त शासकों की राजकीय भाषा था। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तों ने जो सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्का चलाए थे, क्या चलाए थे, सोने के सिक्का किसने सबसे ज़्यादा चलाया था, तो गुप्तों ने। ये याद रखिएगा। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त को कहा था। किसको, श्रीगुप्त को, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है यह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एलोरा का शिव मंदिर कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी के बारे में देखा जाए तो भारत पर जो कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया था। और जो है सोमनाथ मंदिर कब लूटा था, तो 1025 में जो है लूटा था, 1025 में। और जो है यह अंतिम आक्रमण इसका कब तक रहा, तो 227 में इसका अंतिम आक्रमण रहा था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो यह आपका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4। खिलजी ने जो सबसे कम समय तक शासन किया था। और सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया था, तो तुगलक ने शासन किया था। और जो यह
दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम जो हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत में जो है यानी शासन किसका था? तो लोधी वंश का शासन था। जब लोधी वंश जो है 1526 में जो है बाबर ने जब आक्रमण किया था, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो लोधी वंश जो है यानी कि समाप्त हो गया था। फिर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के समय पूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो अकबर के समय देखा जाए तो जो सूबों में जो कितने साम्राज्य संपूर्ण राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 जो है यानी कि संपूर्ण सूबों में विभक्त था अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है फ्रेंड। तो चलिए इसको जो है देखते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो पुर्तगालों का जो है कोचीन में है, डेनिश का त्रैमकेबार, डच का जो मसूलीपट्टनम और फ्रांसीसी का कालीकट। ये गलत हो जाएगा। कालीकट जो था यह भी पुर्तगालियों का था। कालीकट जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी कारखाना देखा जाए तो ये 1668 में जो है यह कहाँ पे स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। याद रखिएगा कहाँ पे? सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज के बारे में पूछा गया। तो यह था कौन? तो जॉन मिंडेल हॉल। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जॉन मिंडेल हॉल था। अगला प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि लंपट मूर्ख जो किससे कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर होगा जहादर शाह को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जहादर शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये याद रखिएगा। आज जो है रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अनेक प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पे पूछा गया कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो सही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मुबारक उदौला जो था यह बंगाल का अंतिम नवाब था। ये याद रखें बंगाल का अंतिम नवाब। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक की रचना किसने किया था? यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। याद रखिए किसके? बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 श्री धरलू नायडू ने। श्री धरलू नायडू के द्वारा जो है यह किया गया था वेद समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है कि पाइक विद्रोह जो है पाइक विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। तो पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि बंगाल गजट जेम्स हिक के द्वारा लिखा गया था। सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश किसकी? तो ये आपका हो जाएगा यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और जो है यहाँ पे दिया गया है कि सोम प्रकाश हो गया। बंगाल बंगदूत राजाराम मोहन राय, बिहार हेडाल गुरु प्रसाद सेन। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन यहाँ पे पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि सभी यहाँ पे सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत किया गया था? तो यह था आपका 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किससे कहा जाता है? न्यायिक सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा के सभी के जनक कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे न्यायिक सेवा का पूछा गया। तो न्यायिक सेवा का वारेन हेस्टिंग हो जाएगा फ्रेंड। अगर पुलिस सेवा कहा था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है न्यायिक सेवा को क्या हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित थी? तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटित आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी विधवा पुनर्विवाह सबसे बाद में घटा था। ऑप्शन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह सबसे बाद में घटा था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो रनाडे जी थे, जी.बी. जोशी भी थे, और जो यहाँ पे जो है एस.एच. चिपलुंकर भी थे।
तो यानी कि ए भी, बी भी, सी भी, यानी कि डी नहीं हो जाएगा। तो यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज इलो। देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कुल 4 अंग्रेज जो थे अध्यक्षता किए थे, जॉर्ज इलो, और जो है कुल 4 अंग्रेज ने अध्यक्षता किए थे और कुल 5 बार किए थे, ये याद रखिएगा। तो जॉर्ज इलो हो जाए थे इसका प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे जो इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई 1905 को जो यहाँ घोषणा किया गया था, 20 जुलाई 1905 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो लंदन में कर्जन वायली की जो हत्या जो है ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था, आपका सही उत्तर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि ई हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो CR दास के द्वारा। किसके द्वारा? CR दास, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो यह जो करने वाले व्यक्ति का नाम क्या? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था? तो इसमें जो प्रांतों की संख्या था कितना? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 था। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किससे कहा जाता है? तो यह जो है किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है यानी कि समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक के समय जो सती प्रथा का अंत किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भूमिगत रेडियो का संचालन जो है ये राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता तो कब हुआ था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। कुल देखा जाए तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल का। मंगल का जो है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। शनि ग्रह के बारे में देखा जाए तो शनि ग्रह में बलयों की संख्या होती है इनको में, और शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह ये कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को कहते हैं। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर में जो है केचुआ का पालन किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ये याद रखेगा, और जो सेरी कल्चर रेशम कीट पालन हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह जो है किस नदी पर है? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 261 मीटर है। कितना? 261 मीटर है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए फ्रेंड तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में जो सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाए तो यूपी में है, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखा जाए तो ये बिहार में हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। बिहार जो जनसंख्या के जो है क्रम में देखा जाए तो तीसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान यूपी का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान पे बिहार आता है, तो याद रखिएगा। गोवा जो है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बताना है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर है, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला है। भारतीय गण अनुसंधान संस्थान ये कानपुर नहीं बल्कि जो कहाँ है तो ये लखनऊ है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि एक से अधिक सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र की किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को जो किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मीराबाई चानू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है यह किया गया था कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये जो लिथियम के भंडार देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो इससे क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो बजट 2023-24 में केंद्र सरकार जो है ये कितने रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45.03 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव प्रताप शुक्ल जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द ब्लू बुक ए राइट्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2023 में जो 12वां हिंदी जो है सम्मेलन का आयोजन देखा जाए तो यह किया गया था आपका फिजी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति जो थे अब्देल फतह अल सीसी जो थे ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है 44वां स्थान हासिल किया भारत ने। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था? तो नेजल कोविड वैक्सीन जो है यह दुनिया का पहला जो है नेजल कोविड वैक्सीन जो है किस कंपनी ने विकसित किया? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइजर ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में जो है ये संपादित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उस रोग को क्या कहते हैं? जो रोग बहुत समय तक बने रहते हैं उस रोग को जो क्या कहते हैं? तो चिरकालिक रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चिरकालिक रोग। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लौह जो है यह प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग जो पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जो हम लोग कोशिका द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है पौधे के किस दिशा में होता है? तो यह आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे की ओर जो है खाद्य पदार्थ आते हैं और जाइलम जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये याद रखिएगा। पादप अवशिष्ट संग्रहित होते हैं, तो पादप जो है अवशिष्ट संग्रहित रहते हैं किस में? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। 56 के जो आपका ई इसका राइट आंसर होगा। पादप जो अपशिष्ट संग्रहित किस्में होते हैं तो ऑप्शन में से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन और जिबरेलिन जो है ये बीज रहित पौधे में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि जिबरेलिन और ऑक्सिन दोनों हो जाएगा।
हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और वीडियो को लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह अवतल दर्पण के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। समान नेत्र अधिक कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो समान नेत्र देखा जाए तो अधिकतम पूछा गया है, कहाँ पे, तो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो यह आपका हो जाएगा अनंत तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। और न्यूनतम कहेगा तो 25 सेमी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जनित यानी कि इसी को जो है डायनेमो या जनरेटर कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन की दर को जो है वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वेग कहते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के कण, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के कण क्या होते हैं, तो यह आपका हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से लवण का उदाहरण क्या है। तो लवण का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 NaCl। NaCl जो है यह लवण का उदाहरण है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये Cl जो है यह हमारे यानी कि जो है मनुष्य में पाया जाता है Cl, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यानी कि द्विबंधन वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो इसमें जो देखा जाए तो इसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा 4। द्रवितभूत पेट्रोलियम गैस अवयव है। तो द्रवितभूत पेट्रोलियम जो गैस किसके अवयव है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में जल का करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक को निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समूह में विद्यमान होते हैं। तो एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक जो है किस क्रिया समूह में विद्यमान होते हैं, क्रियाशील समूह में। तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -CHO में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारे संविधान के जो है, हमारे संविधान में नीति निषेध सिद्धांत होते हैं। तो हमारे संविधान में नीति निषेध सिद्धांत होते हैं कैसे, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17वां जो है संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें पुदुचेरी और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। तो यह याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसकी जो है 18 वर्ष यानी कि 21 वर्ष आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि वोट देने का। तो याद रखिएगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसके महत्वपूर्ण विशेषता देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं। तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो स्थानीय सरकार का मामला देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कानून और व्यवस्था जो है यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो है स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं स्थानीय सरकार का मामला है, जबकि कानूनी व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधायकों द्वारा सांसदों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो यह आपका वर्णित किया गया तीसरी अनुसूची में। शपथ जो है तीसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जबकि वेतन जो है दूसरी अनुसूची में है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद जो है दिया गया किस में, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि जो आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजन जो एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका, तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो है ये लक्षण है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं का परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो शहरीकरण का स्तर जो है ये आपका कितना हो गया है? तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा 16.02%। 16.02% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सब सप्तर्षि नाम दिया गया है में शामिल है। तो फ्रेंड्स इसमें जो शामिल कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो 7 है जिसमें कौन कौन हो जाएगा? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति की पहुंच है, और जो बुनियादी ढांचा एवं निवेश है, और निहित क्षमताओं का विस्तार है, और हरित विकास है, और युवा शक्ति वित्तीय क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट होगा उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो है इनमें से 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, इस डी यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो पुराना हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर का पहाड़। खड़गपुर पहाड़ जो है यह पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो सही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामेश्वरम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 83 कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी, जो 25 किलोमीटर लंबा है, और ये भारत की जो है राष्ट्रीय नदी भी इसको नाम दिया गया, और पवित्र नदी भी है। गंगा नदी जो है यह जो है कहाँ से निकली? तो गंगोत्री से निकली है, ये याद रखिएगा। और जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह जो है यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, और सिंधु नदी जो भी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है, और गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, तो याद रखिएगा। रेगुर किस का नाम है? तो रेगुर जो है इसी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में यानी कि जो है सबसे अधिक जो है क्षेत्र में विस्तार है जलोढ़ मिट्टी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराओं का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराओं का समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस देखा जाए तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर तथा 2 स्थानों के बीच का समय कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा तो 90 डिग्री में जो है आपका 6 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो है 1 घंटा में जो है आपका कितना होता है? तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाता है, तो यानी कि 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 घंटे, याद रखिएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा बेंगुएला की धारा, ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। जबकि अग्रभास है, मोजाम्बिक भी है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा झील उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है तो बियर जो है ये ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, जबकि सुपीरियन, ह्यूरॉन और मिशिगन है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो फ्रेंड जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, CO2 के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ था? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें किससे शुरू हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कार्बन जो क्रेडिट जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस यह हर एक परत 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसमें जो होता है कि ओजोन परत में संरक्षण की जो है यानी कि CFC को
मात्रा को कम करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो है राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? तो राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है तो ये हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि A, B, C तीनों हो जाएगा। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं के लिए, वन्य एवं वन्य अधिकारियों के लिए और वन्य संरक्षणों के लिए दिया जाता है, तो ये सभी इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज जो है यह जो है अनुसूची देखा जाए तो 12 में दिया गया है, इसमें जो कुल 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है? तो यह जो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C 243 है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 98 की जो है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये सभी हो जाएगा, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 99 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है तो धान का खेत, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता जो है किस आंदोलन का नारा है? तो यह आपका दिया गया था चिपको आंदोलन में, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। कब दिया गया था? तो 1970 के दशक में दिया गया था, 1970 के दशक में, तो याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने इसमें जो है जितने भी जीके जिस प्रश्न थे सभी को मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आप इसके संबंध PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, आप वहाँ पे जो आपको इसको PDF प्राप्त हो सकता है। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।